पढ़ लो तो निहाल हो जाओ। आकाश कुमार जी बिहार से। राधे 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 गुरुजी। गुरुजी, अहंकार और आत्मविश्वास में क्या अंतर है? आत्मा को जानते ही नहीं हो तो आत्मविश्वास क्या है? आत्मा को जानते तो फिर अहंकार अंतःकरण में एक धर्म है। जैसे निश्चय किसी बात का होता है वो बुद्धि से होता है, संकल्प किसी बात का बनता है वो मन से होता है, चिंतन किसी बात का बनता है वो चित्त से होता है, और क्रिया का स्वीकार करना, मैंने ये किया मैं ये करूंगा, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं धनी हूं, मैं भगत हूं, मैं, ये अहंकार है। अंतःकरण में वो स्फुरित होता है। जिस मैं के आगे कुछ भी लगे उसमें अहंकार होता है। और आत्मविश्वास को लोग भाषा में कहते हैं, आत्मा को तो जानते ही नहीं, कोई तो अपना स्वरूप ही है। भाषा में कहा जाता है कि हमारे आत्मविश्वास है कि ऐसा निश्चित हो जाएगा। आत्मविश्वास का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। वो आत्मा को तो नहीं समझ रहा है, और उसका है कि मेरा आत्मविश्वास कहता है, मेरा हृदय कहता है कि ये बात दृढ़ ऐसा ही होगा, या ऐसा मैं कर सकता हूं, ऐसा करूंगा। ये आत्मविश्वास का तात्पर्य वहां दृढ़ता से होता है कि वो दृढ़ विश्वास करके ऐसा बोल रहा है। आत्म तत्व तो निर्विकार है। आत्म तत्व को जब जान जाओगे तो फिर ये सब बातें ही खत्म हो जाएंगी। वहां तो न शोचते न कांक्षते, अपने स्वरूप में स्थित प्रसन्न आत्मा, परमानंदमय स्वरूप, ये हमारा स्वरूप है, बड़ा सुखमय। पर उसे जान, बोले आत्मा से कह रहा हूं यार, उसका मतलब होता है मैं हृदय से कह रहा हूं। आत्म तत्व का तो ज्ञान नहीं है। बोले आत्मा से कह रहा हूं तो हृदय से कह रहा हूं, मतलब मैं हृदय से सच्चाई से कह रहा हूं कि मैं ऐसा। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, आत्मविश्वास का मतलब होता है हृदय से कह रहा हूं और ऐसा है। वो आत्म तत्व को तो जानता ही नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब हृदय से कह रहा हूं, सच्चाई से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, तो उसे वो आत्मा कहता है। आत्म तत्व तो इन सबसे परे है, स्थूल से भी, सूक्ष्म से भी और कारण से भी। जी। जोशना बंसल जी मुंबई से। जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी चमत्कारिक वाणी ने